أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नतीजतन जिसने इन गस्ब किया है उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले शख्स को राज़ी करे, जो कि ज़ामिन है। लिहाजा अगर नुकसान पहुंचाया उस चीज़ को, तो उसके लिए, जिसके लिए मिल्कियत साबित है, मालिक है, उसको राज़ी करना ज़रूरी है, चाहे पैसे के ज़रिए या माल के ज़रिए। हुक्म शरई यही है, और मासियत है, उसको हल करना ज़रूरी है। देखिए, खुम्स ऐन से, यानी ऐन माल से ताल्लुक़ रखता है। अलबत्ता हमारे पास दलाइल हैं, रवायत से साबित है कि खुद उस ऐन से देना ज़रूरी नहीं है, दूसरे माल से दे सकते हैं, या कोई कीमती चीज़ दे। अलबत्ता दूसरे जिन्स, यानी मिसाल के तौर पर खुम्स अगर किसी ख़ास चीज़ पे वाजिब हुआ है और वो दूसरा जिन्स देना चाह रहा है उसी कीमत का, इस पे इख्तिलाफ है उलमा में, लेकिन साहिब उर्वा का नज़रिया और दीगर का नज़रिया ये है कि दे सकते हैं। ज़कात फ़ितरा में भी कोई इश्काल नहीं है, वो पैसा दे सकता है। इस पे तो इजमा है कि इंसान फितरे में बजाय गंदुम के पैसा दे सकता। ما يجب إعطاؤه أيضا هذا إجماع إشكال ما أما يعطي شيئا लेकिन آخر इख्तलाफ ये है कि मसलन कोई زكويا ज़कात वाली शय की بقيمة जगह पर कोई شيء दूसरी ज़कात زكوي वाली آخر चीज़ दे जो أقل कम हो قيمة कीमत में। هذا محل خلاف يعني مثلا 3 كيلوات إما لحم أو خبز يعني बास का मिसाल, मसलन कोई इंसान जिसको 3 पाव रोटी देनी है, वो उसकी जगह पर मसलन 1 पाव गोश्त दे जो कीमत बराबर है, तो इस पर इख्तलाफ है, क्योंकि जिन्स के एवज में जिन्स दे रहा है, कीमत के इख्तलाफ से मुराद फिर मसला, इस पर इख्तलाफ है उलमा में। بله 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 معاد جسمانی نسبت به بشر माद जो जिस्मानी है, यानी माद क़यामत जो बर्पा होगी वो जिस्मी है, बशर के लिए और हैवान के लिए, यानी यह है इंसान इसी जिस्म के साथ, با همین جسم شمرده میشن इसका और हैवान इसी जिस्म के साथ महशूर होंगे। کوها लेकिन کوه इसका ये मतलब नहीं है कि पहाड़ और दरिया भी माद करेंगे, मैं उसी तरह से आएंगे, नहीं, उनके लिए माद नहीं है। چی؟ نه रवायत में कि ये ज़मीन बड़ी हो जाए, इसलिए बड़ी हो जाएगी, अर्ज़ इसका बड़ा हो जाएगा क्योंकि कूह यानी पहाड़ों को खुदा रेजा रेजा करके मट्टी कर देगा। بله خب तबद्दल का मतलब जो जुमला आया, यानी कि बदल जाएगी, यानी वज़ियत बदल जाएगी, और जो हयत होगी वो बदल जाएगी। کوها کوبیده میشه اضافه میشه به زمین آسمون یه جور دیگه است اینجور خورشید و ماه و اینا نیست خورشید نورش میره تاریک میشه حرارتش میمونه
يوم تبادل الأرض غير الأرض يعني یه جور دیگه میشه همین. نعم. نعم. بله. أي. كتابة والقراءة ما كان يقرأ ولا واحد في الروايات रवायात में आया है कि इसका ما كان يعلم الكتابة والقراءة ما كان يقرأ ولا जो शेर रसूल से मंसूब है तफसीर तकरीब कुरान में भाई ने नकल किया है कि أما الأبيات المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي أنه في تفسير تقريب القرآن يقول رسول الله قرأها لا على وزان الشعر فمو شعر. लिहाजा आपने औजान शेर पे तो कहा है लेकिन शेर नहीं कहा है क्योंकि मुशरिक रसूल को शायर का लक़ब देकर बात को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा के तो उन चीज़ों को जिसकी तरफ मुशरिक मंसूब करते थे उन सब से नफ़ी कर रहा है कुरान। القرآن واحد يغني الأفان لو يقرأ بشكل آخر له وزن الشعر قرأه رسول الله قراءة الشعر لا मुमकिन है कि रसूल ने किसी शेर को किसी वजह से बयान किया हो या बयान की हुई चीज़ वज़न शेर पे वरना खुद रसूल अकरम ने शेर नहीं कहा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस है यानी अमीरुल मोमिनीन नफ्स से रसूल हैं लेकिन नमाज शब रसूल पे वाजिब थी अमीरुल मोमिनीन पे वाजिब नहीं थी। کدومشو گفتید همون لازمه مرتبه براتون میبینید یک بحثی هست اگر کسی به کسی گفت که देखिए एक बहस है कि अगर कोई किसी से कहे कि मैं हज तुम्हें हज पर ले जाऊं तो और वो कबूल करना उसके लिए वाजिब ताकि बज़ल वाक़ हो चाहे बज़ल हो मुस्तती हो जाएगा शख्स और हज करेगा। अब अगर ये हो गया बज़ल अब अगर कोई किसी से कहे कि हज का खर्च मिसाल के तो बाज़ देखा नहीं वो ये ना कहे कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा खर्च करूंगा नहीं वो कहे कि हज का जो भी खर्च है ये तुम्हें दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे हज का खर्च मिसाल $1000 है वो $1000 दे रहा है और ये कबूल है। यहाँ पर उलमा कह रहे हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि ये मना नहीं कर सकता ये मुस्तती हो गया कहते ही लिहाजा इसके लिए ज़रूरी कि पैसा ले यानी कुरान गफ्ته من استطاع اگه به یک کسی گفتن 1000 دینار خرج حج چی بحث सर हम देखिए इसी पे बहस है बाज़ उलमा कहते हैं कि वाजिब है कि कबूल करे अगर पैसे दे रहा है हज के लिए बाज़ कहते नहीं कबूल بحث सर हम कि इन्हें मिगन मुस्तती उर्फ यानी मिगन आप अगर उर्वे को देखें तवील फहरिस्त फ़ुक़हा की जो कहते हैं नहीं वाजिब है कबूल करना इस शख्स के लिए।
देखिए वो तहसील इस्तिताअत एक अलग बहस है, यहाँ हदिया दे रहा है एक शख्स। تحصیل استطاعت اون، اما اینجایی که داره هدیه بهش میده این مستطیع اون، نه اینکه تحصیل استطاعت. मसलन आप उर्फ पे देखें, एक शख्स से घर वाले कहें कि हमें मशहद ले चलो, वो कहे हमें पैसा नहीं है। एक शख्स वहीं पे कहे कितना खर्च है, अगर वो कहे कि देखिए दूसरा दे रहा है आप ले क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ले चल रहे, तो ये उर्फ में है कि अगर कोई हदिया दे रहा हो उस चीज को जो आप नहीं हासिल कर सकते तो उर्फ कहती है कबूल करो उसको। روایت که ما نداریم که تحصیل استطاعت واجب نیست. نه دو مسئله است. چه بگیم از عقود، چه بگیم از ایقاعات. عرفاً حالا اون یه بحث دیگه است. قرآن فرموده من استطاع. देखिए चाहे ईक़ा हो चाहे अक़द हो, दोनों सिलसिले में अगर मुस्तती हो गया तो कुरान ने कहा जो मुस्तती उस पे हज है। अगर عرفاً صدق بکنه وقت واجبه قبول، واجب میشه. مگر در بعض زاد راحله است که آخرم همینجا میگه این زاد راحله نداره مگر در بعض زاد راحله شما این طرفشو میگید از فقها اون آخرم همینجا میگه। देखिए इख्तिलाफी बहस है, आप अगर इस तरफ को कबूल कर रहे हैं तो एक की दलील अलग है दूसरे की दलील अलग है। فرمایش این طرف را رد کنید به دلیل این طرف، این دلیل मेरे नज़र को अगर आप पूछे तो चूँकि अल्फाज उर्फ में इसको मुस्तती कहते हैं, अल्फाज जो है उर्फ की तरफ जाते हैं यानी उसी मायने की तरफ जाते हैं। من استطاع این عرفا میگن مستطیع اومده داره پول بهش میده قد بله این تا قبول نکنه مالک نمیشه صحیح، اما اگه قبول نکرد مالک هم نشد استطاعت در ذمه شد یا نه इस पे इख्तिलाफ है। बात मेरा नजरिया कि ये जा सकता था नहीं गया। अगर आप कहेंगे उर्फ लोग कहेंगे ये मुस्तती नहीं हुआ था तो ठीक है मैं आपकी बात कबूल कर लूँगा, लेकिन उर्फ ज़ाहिरन इसे मुस्तती कहेगी। قبول دست میکشیم از حق، اما اگه عرفاً بهش میگن مستطیع اشاره گفته من استطاع. نه چون دینه، چون ظاهر من استطاعه اینه که با دین مستطیع منصرف نه। देखिए कर्ज अलग चीज़ है, कर्ज का मतलब ये कि ये मुस्तती नहीं है, क्योंकि जो इंसान मकरूज है वो उसको मुस्तती नहीं कहते हैं। منصرف ولو دین مالک میشه، یعنی کسی که با 1000 دینار حج میکنه देखिए एक इंसान है मिसाल के तौर पर $1000 में जा सकता है हज करने, उससे $10,000 लिए हुए हैं, अब जाहिर सा तो $1000 खर्च करके वो हज पे जा सकता है, लेकिन चूंकि इस्तिताअत में कर्ज इस्तिताअत को रोकता है लिहाजा ये इंसान चूंकि मकरूज है लिहाजा कर्ज से हज नहीं कर सकता। بعضیا من یه دونه فقط توی 50-60 تا دیدم، اونم نه اگه 10 سال و 50 سال قبل 100 سال قبل نبودم. نه یه حرف دیگه انصراف استطاعت که مال خودش بود. نه اگه نه देखिए एक कर्ज अलग चीज़ है और खुद से मुस्तती होना एक अलग चीज़ है। इस्तिताअत और दैन यानी कर्ज दो अलग अलग चीज़ें। इस्तिताअत बगैर कर्ज को कहते हैं, कर्ज आती इस्तिताअत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दलील जो है मन इस्तिताअ वो मकरूज को शामिल नहीं करती। دلیل من استطاع منصرفه یعنی ظهور نداره در اطلاق شامل دلیل. اگه گفتید منصرفه که گفتم अगर आप कहिए कि मुनसरिफ है दलील या नहीं, متوقف بر اینه که بگی منصرفه یا نه. اگه گفتید क्यों मैं कबूल कर लूँ, लेकिन ज़ाहिरन मैंने किसी 50-60 उलमा में से शायद किसी एक को देखा हो जिसने इसको इंसराफ का कायल हुआ हो। نه قائل نیستم، ظاهرا انصراف داره. عرفاً بله، اما منصرفه
उर्फ में इसको मुस्तती कहते हैं, लेकिन जो दलील है इस्तिताअत की वो आकर रोक रही है। उर्फ पे कह रहे हैं लेकिन दलील खुद उसको रोक रही है, जो हज की दलील है वही मना कर रही है। دو تا حرفه عرفا میگن، اما خود دلیل منصرف از این مورد. وقت اونجایی که منصرف نیست بله قبول داریم، هرچی که عرف میگه. روایاتش مطلقه. देखिए रवायत इसकी मुतलक है। एक रवायत में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम या किसी روایاتش مطلقه. وقت یه روایت داره که حضرت طاغم سلام الله علیه رو یادم نی فرقی بهش نداره از این جهت کلهم نور واحد. मरहूम भाई ने भी अद्दुआ व ज़ियारत में नकल किया این را من कि जुमे की बहस में دیگه ندیدم، اما مرحوم कि जिसमें शेर कहना मकरूह, در این کتاب الدعا و زیاره فکر کنم که همون بحث جمعه باشه इस शर्त में که شعر یکی از कि अहले बैत के सिलसिले में ना हो तो मकरूह है। यानी अगर अहले बैत के सिलसिले में शेर है या हिकमत का शेर हो, यानी वो मवाइज़ और वाज और नसीहत है, तो फिर जुमे के दिन शेर भी मकरूह नहीं। यानी वो शेर जो गैर मद हो या गैर हिकमत हो वो मकरूह है। نه مکروه نیست. نه نه با پول غصب که آدم مستطیع اصلا نمیشه. गस्बी माल से तो इंसान मुस्तती ही नहीं हो। خودش داره قدر استطاعت. हाँ, अगर उसके पास पैसा है जिससे हज कर सकता है, अपना पैसा है, लेकिन उसने एक पैसा गस्ब किया और उस पैसे से गस्ब के पैसे से हज करने गया, तो अगर इहराम उसका और वो जो गुस्फन वो जिब करेगा, वो चीज़ें अगर अपने पैसे से कर रहा है हलाल पैसे से, तो हज्जुल इस्लाम उसका हो जाएगा। बस वो पैसा उसने गाड़ी में खर्च कर दिया या मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ के टिकट पे खर्च कर दिया, लेकिन जिस वक्त तवाफ़ कर रहा है यानी लिबास इहराम और वो कुर्बानी जो हज तमत्तो जो तमत्तो कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने माल से या मुबाह पैसे से कर रहा है तो उसका हज सही है। یعنی حج افراد این مباح باشه حجش پول که نمیده واسه وقوف در عرفه. پول میده واسه وقوف در عرفه، میگه پول که نمیده واسه وقوف در عرفه. پول میده واسه وقوف در عرفه. مثل که یک کسی پول بگیره تو حرم امام حسین، اونا بی خود پول میگیرن. मशाइर में या मिना में पैसे लेना जायज़ नहीं है। जो लोग ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। حق دارن بگیرن مشاعره. اونام پول نمیدونن واسه زمین میگیرن. देखें वो जो पैसे ले रहे हैं वो ज़मीन के लिए नहीं ले रहे हैं, वो खैमा और खैमे और खिदमात के लिए लेते, वो अलग बहस है। مواقف نیست. یعنی حتی اگر بگیرن هم واسه زمین خب بی خود میگیرن. بله همین درست. آره خب بله همین درست، این فرمایش درست. معلوم. بله اون پول باید درش خمس نباشه. معلوم شکی نیست.
इस मसले को बहुत तफसील से शेख अंसारी ने मकासिद मुहर्रमा में नक़ल किया और इस चीज़ को नक़ल किया और तमाम मुख्तलिफ़ रवायात को जमा करके يعني رجال عادي كان ميت هاي المرة تجي تنوح عليه وتقول رمت الدنيا और ये वो एक ऐसी चीज़ है जो झूठी मदाह किसी नहाया जो है वो वैसा नोहा जो बातिल पर हो, यानी जिसमें झूठ हो फरे। हर वो नहाया नहीं, हर वो नोहा नहीं। वो न खुद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैसे दिए, इमाम सादिक को पैसे दिए कि 10 साल मेरे लिए मिना में नुतबा करवाना या नोहा पढ़वाना। नवादिब यानी वो नादिबा यानी वो खातून जो नोहा करती है कि नवादिब जाए मिना में उसके लिए इमाम के लिए गिरिया करें या नोहा पढ़ें। नुतबा मना नहीं है। निहाया जो है वो बातिल के ऊपर नोहा है, वो मना है। वलो रवायत मुतलक है, लेकिन जब तमाम दीगर रवायत के जवाब में लाएंगे तो वो नोहा जो बातिल के लिए किया जाए, झूठ के लिए किया जाए, फरेब के लिए किया जाए, वो गलत है। और हक के लिए जो नुतबा किया जाए, नोहा पढ़ा जाए, वो सही है। العراقيين يسموه قول هذا إذا أكاذيب भी है هذا इराकी कहते हैं गौल, ये इसके अंदर झूठ हो तो हराम है। नदब नदबा यानी रोना हो, हाँ नोहा बातिल के लिए रोना हराम है। فرق دقیق داره اگر نه شبیه هم این که حضرت باقر نوادب यंदुबनह मसाइब हज़रत बाक़िर अपने लिए नोहे करने। नवादिब यंदुबनह यानी इमाम ने फरमाया मेरे लिए नुतबा करें अय्याम हज में। इमाम बाक़िर की शहादत मिना ज़िलहिज में हुई। तो बहस जो है वो नोहा बातिल के लिए करना, उसके लिए पैसे लेना, उसके लिए पढ़ना, यह बातिल है। लेकिन हक़ के लिए, अहले बैत के लिए, सच्चे के लिए, सही के लिए हक़ है, सही है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि